द 10 परफेक्शंस यानी 10 पारमिताओं में अब तक हमने दान पारमिता, शील पारमिता और नैष्कर्म्य पारमिता यानी रिनंसिएशन पर बात की पिछले 2 पार्ट्स में। आज तीसरे पार्ट में हम प्रज्ञा पारमिता यानी चौथा जो भाग है 10 पारमिताओं का, प्रज्ञा पारमिता पर बात करेंगे। प्रज्ञा का अर्थ है कि किसी भी चीज को जो जैसी है वह वैसी ही दिखाई दे, बहुत अच्छी तरह से जानना, विवेक बुद्धि के सहारे सत्य का ज्ञान, और वह झरोखा, वह अंदर सत्य वैसा ही दिखाई दे जैसा वह है, जैसा वह दिखाई दे रहा है, जैसा वह है। उसमें किसी भी प्रकार का मन का, किसी भी प्रकार का अपनी वकालत, किसी भी प्रकार की अपनी तर्क बुद्धि काम न करे। जैसा है वैसा ही वह सत्य दिखाई दे, इसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा को 2 भाग में रखा जाता है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प मिलकर प्रज्ञा बनते हैं। तो हमें जब भी प्रज्ञा की बात करनी है या प्रज्ञा को समझना है गहरे में, तो हमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को समझना होगा। आज बात करते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, सत्य का ज्ञान होना। और बुद्ध की शिक्षाओं में प्रज्ञा, शील, समाधि ही बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी यह 3 स्तंभ कहे गए हैं, जिसमें प्रज्ञा है, शील है और उसके बाद समाधि है। प्रज्ञा को सबसे पहले रखा गया क्योंकि प्रज्ञा से ही शील को हम निभा पाएंगे, और शील को जब निभा पाएंगे तो समाधि घटित होगी। यानी प्रज्ञा, शील, समाधि तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं और 3 स्तंभ हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और जिससे हम निर्वाण और परम निर्वाण की अवस्था तक पहुंचेंगे। लेकिन प्रज्ञा यानी अंतर्दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि मनुष्य के अंदर विकसित होती है, एक ऐसा झरोखा, एक ऐसा उजाला, एक ऐसी रोशनी उसके अंदर होती है जिससे उसको दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि हम आंखों से देख रहे हैं, हम आंखों से नहीं देख रहे हैं। हम अंदर कोई रोशनी है जो सत्य की रोशनी है। वह सत्य की रोशनी हमारे मन से होते हुए छन के आती है। मन में जो भी संस्कार लगे हुए हैं उन संस्कारों से वह बहुत ही धूमिल हो जाती है। जितने ज्यादा संस्कार होंगे, जितना ज्यादा मैल मन में लगा होगा, उतना ही प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प कम होगा। जितना कम मैल लगा होगा मन में, जितने कम संस्कार होंगे, वह रोशनी प्रज्ञा की उतनी ही ज्यादा हमको महसूस होगी और उसके जरिए हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्रज्ञा एक रोशनी है, सत्य की रोशनी, जो परम लोक की रोशनी है, परम लोक से उतर कर आती है और वह रोशनी हर मनुष्य के अंदर है। उसी ऊर्जा और उसी रोशनी के जरिए मनुष्य इस संसार में बात व्यवहार करता है। न केवल मनुष्य बल्कि कोई भी प्राणी जब इस संसार में अपना आकार ले रहा है तो उसके अंदर वही प्रज्ञा की रोशनी है।
यह बात और है कि मनुष्य के अंदर वह प्रज्ञा पूरी तरह से विकसित हो सकती है, जबकि बाकी अन्य जीवों में वह प्रज्ञा सोई हुई अवस्था में है, बहुत कम, मामूली विकसित है। इसीलिए प्रज्ञा को हमें बहुत गहरे में समझना होगा। तो हमने बात करी कि प्रज्ञा के दो पार्ट हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, क्यों सम्यक दृष्टि हमारी ऐसी है जिसमें हमें चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, विचार स्पष्ट नहीं दिखाई देते, वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती? क्यों? जबकि सम्यक दृष्टि का अर्थ ही यही है कि सम्यक यानी पूरा का पूरा दिखाई दे। दृष्टि का मतलब देखना, दिखाई देना। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार जैसा है वैसा ही दिखाई दे। इसका उदाहरण बुद्ध ने हमें दिया। जब उनको सबसे पहले कोई वृद्ध दिखाई दिया तो वृद्ध को देखते ही उनके मन में एक विचार उठा, अरे मनुष्य ऐसा भी हो जाता है और कल मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, तो फिर यह जीवन क्या है? तो फिर इस जीवन के बाद क्या है? फिर वृद्ध के बाद उन्हें बीमार दिखाई दिया और बीमार के बाद उन्हें एक मृतक दिखाई दिया। सम्यक दृष्टि, बुद्ध की सम्यक दृष्टि हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है और एक बहुत बड़ी सीख है कि सम्यक दृष्टि कैसी होती है। जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है और एक झरोका खुलता है कि फिर जीवन क्या है। बुद्ध को एक बात गहरे में अंदर बैठ गई, अगर मृत्यु है तो फिर मृत्यु के बाद भी कुछ होगा, क्योंकि जब यह शरीर गिरता है तो फिर आगे को क्या है, क्योंकि कोई तो है जो अब तक इसमें था, फिर यह निर्जीव हो गया। तो फिर क्या था जो जीव था, सजीव था, और क्या है जो अब निर्जीव है? तो क्या गया और कहां गया? तो इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद आगे भी कुछ होगा, उसी की खोज करनी चाहिए। और जीवन बहुत थोड़ा है, क्योंकि कभी भी इसकी एक आयु है, इसका एक समय निश्चित है। इसी समय में खोजना होगा, क्योंकि खोजना तो जीते जी होगा, तभी तो मृत्यु के बाद का मृत्यु से पहले पता चल सकता है। यह बुद्धि की खोज थी जो सम्यक दृष्टि से। और सम्यक दृष्टि कैसी होती है? जैसे प्रज्ञा कैसी होती है? जैसे सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी, बाहर सूरज चमक रहा है, हम कमरे के अंदर बैठे हैं और एक हल्की सी रोशनी अंदर आती है, हमें पता चलता है कि बाहर उजाला हो गया, लेकिन हमने सूरज नहीं देखा। हमारे पास जो उजाला, जो रोशनी आ रही है वो बहुत थोड़ी है। और अभी जो मैंने बात करी कि जब वो मन से छन के आती है प्रज्ञा की रोशनी, तो संस्कारों से इतनी दबी हुई होती है कि कई बार तो हमें दिखाई ही नहीं देता। कोई व्यक्ति जिसके अंदर सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं है, जो इस अवस्था में है कि जैसे पशुवत जीवन जी रहा है, महाप्रमाद में जीवन जी रहा है, महाबेहोशी में जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति का मन, उसमें लगी हुई धूल बहुत ज्यादा है, ऐसे समझना चाहिए। और जैसे जैसे हल्की रोशनी दिखाई दे घर के अंदर, तो समझो कि थोड़ा सा आभास जीवन का हो रहा है, थोड़ी सी दृष्टि खुली है, थोड़ा सा पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और अवस्था है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें फिर एक रोशनी दिखाई देती है। अभी हम सूरज तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमें एक और रोशनी दिखाई दी, घर के अंदर से ज्यादा दिखाई दी, और उसमें हमने चीजों को और स्पष्ट तरीके से देखा, यानी कि अज्ञानता का अंधेरा थोड़ा और कम हुआ।
मन पर लगी हुई धूल थोड़ी और साफ हुई। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और फिर हम एक खुले मैदान में हैं, जहां आकाश के नीचे खड़े हैं और हमें सूरज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसकी पूरी चमक दिखाई दे रही है और एक झरोखा, पूरा झरोखा खुल गया है। पूरी रोशनी, दीप्तमान रोशनी, जिस चमक को हम, इतनी ज्यादा चमक कि हमें चीजें चमकती हुई दिखाई दे रही है, जैसे शीशा चमकता है। घर के अंदर तो शीशा नहीं चमकता। जब सुबह की रोशनी, बाहर की रोशनी अंदर पड़ती है, शीशा नहीं चमकता। अगर सूरज की डायरेक्ट सीधी किरण नहीं पड़ रही हो, देखा ना, अंदर शीशा तो है लेकिन चमक नहीं रहा है। और बाहर जब वो सूरज, जब खुले आसमान में सूरज चमक रहा होता है, तो हर चमकीली, हर वस्तु जो महा दीप्तमान है, जो चमक सकती है, वो कितनी चमकती है। तब हमें पता चलता है कि रोशनी कितनी है। तब हमें पता चलता है कि सूरज कितना तेज प्रकाश है, उसका कितना तेज है उसमें। यही बात है कि एक जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, बुद्ध पुरुष है, उनके अंदर प्रज्ञा की इतनी ही चमक है। उनके अंदर वह रोशनी सूरज की चमक की तरह है और हमारे अंदर वह रोशनी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में हमारे संस्कार और हमारे मन पर लगी हुई धूल है। मैं समझता हूं कि हम बहुत अच्छी तरह से प्रज्ञा को समझ चुके हैं और अपने आप का अवलोकन, अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि मैं किस अवस्था में हूं और क्यों ऐसा हो रहा है। अब इस पर विचार करते हैं। बाहर को देखने की दृष्टि, दूसरे को देखने की दृष्टि, कुछ भी सोच लेने की आदत, अपने विचार व्यक्त करने की आदत, राजनीति, धर्म, समाज आदि में चल रही क्रियाओं के ऊपर प्रतिक्रिया दे देना या उन बातों को अपने मस्तिष्क में रखकर घुमाते रहना, सोचते रहना ही सम्यक दृष्टि के अभ्यास में आ रही रुकावटें हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लगातार विचारों का चलते रहना, वह घटनाएं जो भूत में बीत चुकी हैं, उन पर अपने मन को लगातार उसमें इंगेज करना, उन विचारों को लगातार सोचते रहना और बाहर जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचार व्यक्त कर देना या उन विचारों को अंदर घुमाते रहना, जिसकी वजह से मन, यह मन की धूल है। यह सारी चीजें मन की धूल है। जितनी यह धूल गहरी होती चली जाएगी, जितने विचार ज्यादा होंगे, जितने भाव ज्यादा होंगे, जितना मनुष्य के अंदर अपने भूतकाल की घटनाओं के यादाश्त होगी, उसके विचार होंगे, या भविष्य में होने वाली घटनाओं को जो घटी भी नहीं है उनके प्रति, उन पर अपने विचार रखना और उनकी प्लानिंग करना, यह सब सम्यक दृष्टि यानी प्रज्ञा में रुकावट है। इसी वजह से एक बुद्ध पुरुष और एक साधारण आदमी में फर्क है, एक भिक्षु में फर्क है, एक साधक में फर्क है, एक जो व्यक्ति अहृत्व को उपलब्ध हो गया है उनमें फर्क है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, जागरूकता बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में हमारी प्रज्ञा खुलती चली जाती है और उसी अनुपात में हमारे अंदर वह रोशनी हमें दिखाई देने लगती है और हम अपने जीवन को देखने की दृष्टि, इस संसार को देखने की दृष्टि, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देने की दृष्टि पैदा होती है। और जैसे जैसे यह झरोखा बढ़ता चला जाएगा,
उसी अनुपात में हमें क्या अनित्य है, क्या नित्य है, इसका आभास होने लगेगा। अभी तो हमें अनित्य और नित्य का आभास ही नहीं होता। अभी तो हम जिसको हम भला समझ रहे हैं वो बुरा हो जाता है। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि तुम इस संसार में दुख है। 4 आर्य सत्यों में यह बात बुद्ध ने कही कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध किया जा सकता है और दुख के निरोध के लिए उपाय भी हैं। दुख क्यों कहा बुद्ध ने? इसीलिए क्योंकि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वह सुख की अनुभूति बाद में बहुत पीड़ा और दुखदायी होती है, क्योंकि हमारी प्रज्ञा ही नहीं खुली है। हमें दुख सुख जैसा दिखाई दे रहा है और सुख दुख जैसा दिखाई दे रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। आज हमें कितनी दिक्कत होती है साधना करने में, कितनी दिक्कत होती है विपश्यना करने में। क्यों हमें यह दुख दिखाई दे रहा है? इसलिए दुख दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बहुत बोरिंग है, उसमें बहुत ऊब होती है, कोई रस नहीं है मन को। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, यह सुख समय पड़ते दुख में बदल जाता है। और उसके बावजूद भी मनुष्य का अहंकार इतना है कि वह भागे चला जाता है, अनित्य को नित्य समझता है। और जिसको वह कुशल कर्म समझ रहा है, वह अकुशल और बुरे कर्म होते हैं। आत्म को अनात्म, अनात्म को आत्म मान लेना, अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य मान लेना, कुशल को अकुशल और अकुशल को कुशल मान लेना, यह सम्यक दृष्टि नहीं जगने के कारण और प्रज्ञा का झरोखा नहीं खुलने के कारण है। और इसीलिए मनुष्य को पता ही नहीं चलता और वह कर्म पर कर्म करते चला जाता है और मन में इतनी कालिक फूट जाती है, इतनी धूल जम जाती है, इतने संस्कार पैदा हो जाते हैं कि वह अविद्या का परिणाम, अविद्या को ले जाते हैं। और अविद्या ही जड़ है जहां से संसार में एक जीव का जन्म होता है। अविद्या से जन्म होता है। अविद्या क्या है? इग्नोरेंस। देखते हैं ना, इग्नोर करना क्या है, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। क्योंकि इस संसार में एक मनुष्य के फंसने की, एक जीव के फंसने का कारण है अविद्या, बुद्ध ने कहा है। और अविद्या क्या है? इग्नोरेंस इंग्लिश में। और इग्नोरेंस कैसी होती है इसको समझते हैं एक बच्चे के एग्जाम्पल से। बच्चा स्कूल भेजते हैं आप और बच्चा इग्नोर करता है पढ़ना और कहाँ जाता है? बंक मारकर बाहर घूमता है और धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मन तो चल रहा है और जवानी में, बच्चे में तो मन बहुत तेजी से चलता है, बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, तो वह सिगरेट पीना स्टार्ट करता है, वह पिक्चर देखने जाता है, वह इधर उधर घूमता है, आवारा घूमता है, हर चीज उसको अच्छी दिखाई देने लगती है, उसकी वासनाएं जागृत होती है और धीरे धीरे इग्नोरेंस कहां से कहां ले जाती है, सोचो। और वहीं दूसरे व्यक्ति के अंदर, दूसरे बच्चे के अंदर थोड़ा सा प्रज्ञा का झरोखा खुला हुआ है, थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में पूरा नहीं खुला है बुद्ध पुरुषों के अलावा। तो जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा खुला है वह क्या करता है? वह उसके अंदर अविद्या, इग्नोरेंस नहीं होती। वह सुबह 7 बजे की क्लास है तो 6:45 बजे वह क्लासरूम में पहुंच जाता है। क्या हुआ? वो इग्नोर नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं कितनी छोटी सी बात है, कहां से संस्कार पैदा होता है, कहां से मनुष्य फंसता है, इसको समझो। एक छोटे से बच्चे के एग्जाम्पल से समझो। और यह रोज घटनाएं हमारे आगे से हो रही है, हमारे सामने हो रही है। और धीरे धीरे यह इग्नोरेंस कितनी भयानक हो जाती है और कितना बड़ा रूप ले लेती है और उसके परिणाम क्या हैं आज हम भुगत रहे हैं। सम्यक दृष्टि को आज हमने विचार किया है
कल हम सम्यक दृष्टि पर थोड़ा और विचार करेंगे, सम्यक संकल्प पर भी विचार करेंगे और प्रज्ञा को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको 2 पार्ट में लेना जरूरी है। तो आज इतना ही।